गुड मॉर्निंग। आज है 7/4/21 और हम आए अपने खेत में और देखिए खेत कटाई अब शुरू हो रही है। ये देखिए कुछ औरत बच्चे, ये मेरा है, ये कुछ और दूसरे का, ये इधर। इसको जल्दी से जल्दी काट लेना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जो तार है, ये तार शॉर्ट सर्किट कभी भी होता है तो नुकसान होगा ना, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी होगा वो कट जाए तो अच्छा ही है। और इसके लिए लोग लगे हैं अपना जल्दी ख़त्म हो जाए। अब लगभग सभी के गेहूँ पक ही चुके हैं। गुड मॉर्निंग। आज मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। देखिए गेहूँ जो कल कटना बाकी था वो आज कट चुका है। अब इसमें थ्रेशरिंग होने बाकी है और बस वो थ्रेशरिंग, आजकल तो खेत में ही आ जाते हैं थ्रेशरिंग के लिए। थ्रेशरिंग आ जाएंगे, वो अपना काम हो जाएगा ख़त्म। मेरा जो खेती है वो इस हिसाब से, मेरे जो यहाँ पे काटने वाले लोग हैं, मेरे यहाँ पे गाय भैंस है नहीं, तो वो अपना क्या करेंगे, वो भूसा पे एक तरीके से ले जाएंगे, काट देंगे। गेहूँ हम ले जाएंगे, भूसा वो ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास गाय भैंस है, वो अपना भूसा पे काट लेंगे और हमारे पास है नहीं, इसलिए ऐसे। और चाहे जिसके पास गाय भैंस रहती हैं वो अपना स्वयं काटते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जिसके पास ज़्यादा खेत होती है, गाय भैंस भी रहते हैं, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो वो हार्वेस्टर से कटवा देते हैं। तो इस तरह का ही सिस्टम है। अभी हम हैं अपने खेत में और खेत से हट के अब अपना है बगीचे में बैठे हैं। और बगीचे में इतना सुंदर हवा चल रहा है, हिल रहा है। तो बगीचे की हवा जो रहती है वो वाकई में इतनी सुकून देती है, इतना ठंडा और इतना अच्छा महसूस कराती है, तरोताज़ा की क्या कहा जाए। वाकई में गांव की जो हवा रहती है वो शहरों की अपेक्षा वाकई में बहुत काफ़ी साफ़, शुद्ध और एक अच्छे वातावरण की बात रहती है यहाँ पे। और इतना सुकून शांति से कभी सुनिए चिड़ियों की जो आवाज़ मिलती है वो वाकई में दिल को बहुत सुकून देती है। तो ये है यहाँ की बात। और आगे भी कुछ भी जानकारी होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और जैसा होगा वैसा बताइएगा आप लोग। नमस्कार। एक बात बताना भूल गए कि कोरोना अब फिर से अपने अलग स्टेज में है, दूसरे स्टेज में, और वो पहले से भी ज़्यादा घातक है। पहले जो था वो तो एक नया था, जिसके लिए हम लोग भी घबराते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब वाकई में उसकी घबराने की बात हो गई, क्योंकि उसका जो स्टेज है वो 2 में है। और पहले जहाँ अब हमारे यहाँ पे तो खैर 60-70 नियर अबाउट केस मिल रही हैं। बनारस पड़ोसी जो ज़िला है वहाँ पे करीब 250 से 300 केसेस रोज़ मिल रहे हैं। तो इसलिए बचने की कोशिश करें, घर से निकलें मास्क पहनें, और जब आप घर से बाहर जाते हैं तो सुरक्षित रहिए और घर को भी सुरक्षित रखिए। इसमें अगर जो घर से निकलता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जितना आप सुरक्षित रहेंगे उतना ही घर सुरक्षित रहेगा और घर खुशहाली रहेगा। क्योंकि जिसके घर में तकलीफ़ होती है उसका दिल ही, उसका घर परिवार ही जानता है कि उसको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भीड़ से बचने की कोशिश करें। मान लीजिए भीड़ तो खैर काम है तो आदमी कहाँ कितना बचेगा, जाना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम भी मास्क पहनते हैं। आप भी कोशिश करिए। अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत करीब 50-50 मीटर की दूरी पे भी कोई नहीं है। तो इसलिए हम अकेले हैं। जैसे घर से निकलते हैं, बाहर में जाते हैं, हम भी काम करते हैं, तो प्रॉपर मास्क पहनना ज़रूरी है। और जितनी हो सके सेफ्टी का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो ये समस्या बाहर तो जो है ही है। अगर कहीं संजोग से घर में आ गई, घर में समस्या, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप है, किसी को समस्या अगर हमारे माध्यम से हो जाती है तो ये भी दुख की बात होती है। कि इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर सुरक्षा सावधानी से अपना रहें, मास्क पहने, उसका ध्यान दें। और इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप ध्यान दीजिए, आप खुश रहेंगे, घर खुश रहेगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। नमस्कार।